नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है डीएसएसबी रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी जो है वो ओपन हो चुकी है दोस्तों। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। स्टेनोग्राफर की ये दोस्तों वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट स्टेनो और एलडीसी ये कई तरह की वैकेंसियां यहां पर अपन को देखने को मिल रही है, जिसमें 12th पास मांगी गई है। 18 से 27 साल के लोग इसको भर सकते हैं। आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं इसके नोटिफिकेशन को, जो कि 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो रिलीज हुआ था। ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन को भर सकते हैं वो 9 जनवरी से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों वो 7 फरवरी को रात को 12 बजे तक है। तो 7 फरवरी तक आप इसके फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यहां पर पोस्टें किस किस तरह की क्या है। तो यहां पर देखिए, ग्रेड 4 जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं ग्रेड 4 के, उनकी 788 पोस्टें जो है वो यहां पर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 500, एससी में 194, एसटी में 40, ईडब्ल्यूएस में 150 और टोटल 1672 पोस्टों पे 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट में यहां पर 143 पोस्टें निकाली गई हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 256 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है उसमें इसकी कई 20 वैकेंसियां यहां पर निकाली गई है। जूनियर असिस्टेंट की 40 वैकेंसियां, स्टेनोग्राफर की 14 वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट की 30 वैकेंसियों के साथ में ये कुछ वैकेंसियां यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के जो पोस्ट है वो निकाली गई है 2 पदों पे। जूनियर असिस्टेंट 28 पदों पे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर है 5 पोस्टों पे। लोअर डिवीजन क्लर्क की 28 पोस्टों पे। जूनियर असिस्टेंट 10 पोस्टों पे। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पोस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 1 104 पदों पे। इस प्रकार से कुल मिला के 2354 पदों पे यहां पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1074 जो पद है उसमें ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये जो टोटल वैकेंसियां हैं वो हमारे सामने है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी पोस्ट है उन पोस्टों के आधार पे पहली पोस्ट अपन कर रहे हैं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। इसके अंदर क्या चीज है, कैसे इसमें क्या मांगा जाएगा एग्जाम के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं 1672 पदों पे ये वैकेंसी निकली है और इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ में आपको जो टाइपिंग आनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट पे ये इसमें टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो मांगी गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस और ये कुछ नहीं चाहिए। पे स्किल्स यहां पर है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विस और मिनिस्ट्री और नॉन गजेटेड जो ऑफिसेज में यहां पर अपने को जो पे स्किल मिलने वाली है। ठीक है, एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल, कितनी 18 से लेकर 27 साल तक के लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है स्टेनोग्राफर पोस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसकी कुल पदों की संख्या कितनी है 143। मांगा क्या गया है दोस्तों 12th पास, साथ में 80 वर्ड पर मिनट की स्टेन, कितनी 80 वर्ड पर मिनट की स्टेन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग आनी चाहिए अगर आप हैं इंग्लिश से। अगर आप हिंदी का एग्जाम देते हैं, हिंदी से स्किल टेस्ट भरते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्टेनो होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट में आपकी हिंदी की टाइपिंग जो है वो यहां पर मस्ट मांगी गई है। और सैलरी यहां पर है आपकी 25,500 से लेके 21,100 रुपए। 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देख रहे हैं यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी, और इस वैकेंसी है ये 256 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश के टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो 35, और हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो आपकी है। और यहाँ सैलरी आपको मिलती है 19,900 से 63,200, और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल। नेक्स्ट वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूं, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है दोस्तों वो है अपने जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, और ये है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। तो इसकी जो वैकेंसी है वो यहां पर लगेगी, और यहां पर क्या मांगा गया है देखिए, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब 12th होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैव एट लीस्ट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफर एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। तो 80 वर्ड पर मिनट की आपको स्टेनो जो है वो यहां पर आनी चाहिए। डिजायरेबल में अगर बात करें तो प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये अगर आपके पास होता है तो आपको जॉब के अंदर प्रेफरेंस जो है वो मिलने वाली है, और ये जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको जो है सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से प्रोवाइड होता है, तो आप इसके लिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल जो होती है वो 25,500 लेकर 81,100 रुपए पर आपकी चलेगी, और इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो 30 ईयर तक लोग जो स्टूडेंट हैं वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकियों में आप 27 साल तक इसको फिलअप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी की बात हो रही है, और टोटल पद है 40, और 12th मांगी गई है, और साथ में मांगी गई 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट पे हिंदी की टाइपिंग स्पीड, और इसमें सैलरी होगी 19,900 से लेकर 63,200, और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट यहां पर रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट भर्ती स्टेनोग्राफर की भर्ती है, और स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है इसमें 12th पास आपका मांगा गया है। ठीक है, साथ ही 80 वर्ड पर मिनट पे आपकी 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपकी ये स्पीड मांगी जाएगी, और अगर आप हिंदी से हैं तो 80 वर्ड पर मिनट पे आपकी स्टेनो, और 35 वर्ड पर मिनट पर आपकी हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है दोस्तों वो यहां पर मांगी जाने वाली है। डिजायरेबल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस आपका यहां पर होना चाहिए, अगर आपने CCC RSCAT कुछ भी किया हुआ है तो ये डिजायरेबल चीज में आती है ये। ठीक है, पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 25,500 से 81,100 रुपए, और इसमें भी आपकी जो एज की है तो 18 से लेकर 27 साल के जो विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसमें वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 12th पास आप इसमें भर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट पर आपका टाइप होना चाहिए अगर आप इंग्लिश से हैं, और 30 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी से हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट शेल ओनली बी कंडक्ट द कंप्यूटर टाइम अलाउड 10 मिनट। 10 मिनट के ये टेस्ट होंगे, और सैलरी इसकी है 19,900 से लेकर 63,200, और 18 से 27 साल के जो विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी है, और ये टोटल वैकेंसी है 2। ये इंग्लिश की वैकेंसी है, 12th पास इसमें मांगा गया है, और शॉर्ट हैंड की स्पीड जो मांगी गई है वो 100 वर्ड पर मिनट से लेकर आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए, और आपकी इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 27 साल के विद्यार्थी इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, और दोस्तों ये टोटल वैकेंसी है वो 28 वैकेंसी यहां पर आपको दी गई है। ठीक है, 12th पास इसके अंदर मांगा गया है। टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश से हिंदी से हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी 19,900 से 63,200, और आपको जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल के जो विद्यार्थी है वो इसको फिलअप कर पाएंगे। चलिए
नेक्स्ट वाली वैकेंसी की बात करते हैं तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर ही ये वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। नेम ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इस वैकेंसी का नाम है और यहां पर ये टोटल पोस्टें हैं 5। पहली बात क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास मांगी गई है। और दूसरी चीज क्या है कि स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और 40 मिनट की आपकी 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग। अगर आप हिंदी पे हैं तो 80 वर्ड पर मिनट पे आपकी स्टेनो मांगी जाएगी और 35 वर्ड पर मिनट पे आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर डिजायरेबल रहा है और यहां पर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,500 से 81,100 रुपए और 18 से लेकर 23 साल के जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी निकाली है 28 और लोअर डिवीजन क्लर्क है इस पोस्ट का नाम। मांगी गई है 12th और टाइपिंग में मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट पे हिंदी। सैलरी आपकी 19,900 से 63,200 रहने वाली है। ग्रुप सी की ये जॉब है और 18 से 27 साल के जो विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के अंदर ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की और टोटल वैकेंसी रही है ये 10। 12th पास मांगा गया है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग और सैलरी है 19,900 से 63,200 और 18 से 27 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ये वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर और ये हिंदी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहां पर 2 है। 12th इसमें मांगी गई है। डिक्टेशन 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन रहेगी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 65 मिनट का टाइम लगेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा कि किस तरीके से क्या ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है और स्टेनोग्राफी के बारे में इस बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे यहाँ पर आपको नंबर दिए हुए 9887060188 आप हमें कॉल करके विस्तार से आप इसके बारे में जानकारी जो है वो हमसे ले सकते हैं कि इस एग्जाम को किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा या ये किस फॉर्मेट पे आपको नंबर देंगे, ठीक है। टाइपिंग की बात करूंगा तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इसमें मांगी गई है। डिजायरेबल बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसमें डिजायरेबल है कि अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात यहाँ पर है और 25,500 से 81,100 रुपए की सैलरी और 18 से 27 साल जो है वो इसमें कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और टोटल वैकेंसियों की संख्या यहां पर 104 और वैकेंसी असिस्टेंट ग्रेड 1, ठीक है। इसमें भी क्या मांगा गया है, 12th मांगी गई है। साथ में शुड पास द टाइपराइटिंग एंड इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी विद मैक्सिमम 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो यहां पर ये चीज आपकी इसमें जो है वो मांगी गई है और 19,900 से 63,200 और 18 से 27 साल इसमें इस लिमिट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब ये तो थी वैकेंसियों के बारे में कि कौन से भर सकते थे और स्पीड क्या क्या मांगी गई थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मस्ट आप इंडिया के व्यक्ति हैं वो होने चाहिए, ठीक है। जो भी उसमें डिटेल्स दी गई थी कि आप जैसे एज में 18 से 27 के होने चाहिए और वो सब होने चाहिए, तो वो सब इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन dssbonline.nic.in पर आप भर पाएंगे। द इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड वेबसाइट, ठीक है। वन टाइम इसमें आपको एक्सरसाइज आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी एंड पासवर्ड आपका जनरेट होगा और उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 रात को 12 बजे तक आप ये जो फॉर्म है वो उसको फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक अश्योर कि आपने फॉर्म को सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, तो ये बाद में करेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इस चीजों की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एप्लीकेशन फीस की दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाला है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी लगने वाली है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, तो ये लोगों की कोई भी यहाँ पर जो वो फीस है वो यहाँ पर फीस नहीं लगेगी। तो इन लोगों की फीमेल्स अगर फॉर्म भर रहे हैं या फिर ST SC के कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन अगर फॉर्म भर रहे हैं
तो आपको जो 100 रुपीज की फीस है वो भी आपको यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, आपको किस तरीके से ये नौकरी को अचीव करना है, वो तो एलिजिबिलिटी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी हो गया, जेए हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो भी वैकेंसी थी, इन सब के लिए एक ही पेपर होने वाला है और ये कहलाएगा टायर 1 का पेपर, ठीक है। टायर 1 के पेपर में देखिए क्या क्या चीजें आने वाली है। एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, ठीक है, मतलब 120 मिनट का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन होने वाला है दोस्तों। और टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। टोटल मार्क इसमें 200 है, 200 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। 200 मार्क मतलब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल मार्क डिस्क्रिप्शन में अब अपने पास ये टोटल 200 नंबर का। अब ये नंबर भी किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस जो जीके हैं उसमें आपको मिलेंगे 35 नंबर, ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 200 है और मार्किंग भी 200 की है। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मार्क्स के अनुसार ही हम निकाल सकते हैं कि कितने कितने नंबरों की क्या चीज आ रही है। तो 35 मार्क्स या 35 क्वेश्चन आपकी जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। मेंटल एबिलिटी और जो रीजनिंग है उसमें 35 मार्क्स के आपके नंबर आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन 35, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 और बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके 25। तो इस आधार पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये एग्जाम इस तरीके से होगा 35 35 70 और फिर 35 35 आपके 140 नंबर और ये हो गए 175 और ये हो गए 25। टोटल 200 नंबर और 200 क्वेश्चनों का आपका ये पेपर की स्कीम आपकी रहने वाली है। इसमें जब आप मेरिट में आएंगे तब आप टायर 2 जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है वो आपको इसमें देना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर होगा वो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा ये लैंग्वेज में। DHS भी रिजर्व द राइट चेंज अमेंडमेंट एग्जाम स्कीम, अगर वो कुछ चेंज भी करना चाहती है तो उसके पास में राइट से इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन सब पैरा 4th, ये आगे हम इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कितने परसेंटेज पे जो है वो बच्चे को पास किया जाएगा, इस एग्जाम में कितने नंबर लाने कंपलसरी होंगे, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोविजन नहीं है री एवोल्यूशन का, रीचेकिंग का, इस तरह का कोई भी जो प्रोविजन है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें कुछ नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्ट 0.25 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग देखो आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो नए विद्यार्थी है जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि 0.25 का मतलब नेगेटिव मार्किंग का क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और 10 में से आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 0.25 के अनुसार 4 को हम जब गुणा करते हैं तो अब बचता है आता है 1। तो ऐसे में 10 में से अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके अनुसार 6 नंबर आने चाहिए, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपका 1 नंबर और यहां पर लेस हो जाएगा तो आपके नंबर आएंगे 5। मतलब 4 क्वेश्चनों पे 1 सही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, मतलब 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। DSSB एग्जाम वरीयस पोस्ट एग्जाम सिलेबस के हम लोग बात करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या आने वाला है। 35 क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि 35 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किस तरह के क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों या फिर आप इसको उतार सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे 23 पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर दे दिए हैं। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनकी तैयारी कैसे कराई जाएगी। दोस्तों यही वाले पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी स्टेनोग्राफर में भी ये वाले पॉइंट्स आएंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जुलाई के अंदर एसएससी की वैकेंसी आ जाएगी और एसएससी का भी जो पेपर है वो अक्टूबर 2024 के अंदर जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी भी हमें तैयारी, जैसा कि क्योंकि स्टेनोग्राफी की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन सभी की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो CHSL हो चाहे वो स्टेनोग्राफी की वैकेंसी हो एसएससी की। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये 23 पॉइंट्स जो है वो अपने
एग्जाम के अंदर आएंगे, जिसकी पूरी तैयारी सरस्वती स्टेनो क्लासेस के माध्यम से कराई जाएगी और इनके पूरे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी रहने वाली है। आपको पूरी तैयारी यहां से हम लोग कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, बेसिक जनरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्टैटिक्स, जीके, प्रोटेक्शन और इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एसआई, आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरेशन, टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क हो गया, आपका रेशो प्रोटेक्शन हो गया, एवरेज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया और सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये सारी ही चीजें आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं तो ये पूरे 10 पॉइंट्स, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट की, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा अपन यहाँ पर जानते हैं 25 का, मैथमेटिक्स 35 का, जनरल अवेयरनेस 35, ये सारे ही जो पार्ट हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी 35 और 35 नंबर के आपके पेपर होंगे, जिसमें ये सारे पॉइंट 13 पॉइंट आपके हिंदी में और ये 14 पॉइंट्स आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। जिसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको सारे ही सब्जेक्टों की तैयारी जो है वो यहाँ पर कराई जाएगी। और आप जैसा आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर के जो स्थापना दिवस होने वाला है और 22 जनवरी से ही दोस्तों आप लोगों की जो ये जनरल क्लासें हैं फॉर डीएसएसबी और एसएससी के लिए वो सरस्वती स्टेनो क्लासेस की ओर से चालू कर दी जाएगी। तो यहां से आपको अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। और स्टेनोग्राफी की ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी, अगर आप दिल्ली रहते हैं, गुजरात रहते हैं, एमपी रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आप स्टेनोग्राफर की ऑनलाइन क्लासेस भी सरस्वती स्टेनो क्लासेस के माध्यम से दोस्तों आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, आप अपनी प्री पेपर की तैयारी करिए, आप हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू और हमारे जो पेड कोर्सेज है स्टेनोग्राफर के, वहां से आप अपने घर बैठे भी स्टेनोग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, जयपुर आ सकते हैं, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये एग्जाम आपकी होने वाली कंप्यूटर बेस पे। ठीक है, will be normalization required by using formula। ये नॉर्मलाइजेशन आप समझते हैं, अगर एक ही एग्जाम को 4-5 टायर मतलब ज्यादा बच्चे भर देते हैं तो एक सोमवार को लगा, एक मंगलवार को लगा, एक बुधवार को लगा, और इसमें भी कट ऑफ लोगों की अलग अलग गई, मतलब किसी के हार्ड पेपर आ गया, किसी के लिए इजी आ गया, तो सभी को समान किया जाता है और इसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो क्या है, the board in order to achieve qualitative selection and the recruit the best talent available has fixed following minimum qualification marks of different categories UR SC ST OBC EWS PWD XSM। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको प्री पेपर जो टायर 1 है उसमें 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। ओबीसी है तो ओबीसी, और ओबीसी भी कौन से, जो दिल्ली के ओबीसी है, दिल्ली में रहने वाले ओबीसी कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप बाहर से हैं तो आप उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। तो दिल्ली ओबीसी के लिए 35% और एसटी एससी पीएच के लिए 30% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन और जो है वो एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। ठीक है, तो 40% अगर आप लेके चलते हैं तो 40% नंबर 200 में से आपको 80 नंबर तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको मस्ट है, जरूरी है। इससे नीचे आप जाते हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की भी बात की जा सकती है। तो जो भी आपने 18 से 27 साल सुनी थी उसमें अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 5 साल सीधे सीधे आप बढ़ा लीजिए। ओबीसी के कैंडिडेट है तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी, यूआर, ईडब्ल्यूएस है,
SC ST है और OBC है तो यहाँ पे 10, 15 और क्रमशः 13 साल आप उसमें अपनी एज रिलैक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एट लीस्ट 3 ईयर टू कंटिन्यू सर्विस, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 40 ईयर ऑफ एज, 45 ईयर फॉर SC ST, 43 ईयर ऑफ OBC फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है ये कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है कि आप इन कैटेगरीज के जो हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से रिलैक्सेशन जो है वो एज में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को अब आप फिलअप कीजिए। इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से हम लोग आपको कराने वाले हैं, जिसमें प्री पेपर भी आपको होगा। टायर वन की पूरी कंप्लीट तैयारी स्ट्रेटेजी हम लोग आपको बताएंगे। 22 जनवरी से आपकी ये क्लासेस जो है वो चालू कर दी जाएगी और साथ ही आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्टेनोग्राफी को सीख सकते हैं। जो स्किल टेस्ट है उसको सीखा जा सकता है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट इसके एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों ये अप्रैल या फिर मई के अंदर इसका जो प्री पेपर है वो होएगा और इसके बाद में 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट, मतलब मैं अगर कम से कम भी बात करूं तो जून के अंदर इसका रिजल्ट आता है और जुलाई या अगस्त में इसका स्किल टेस्ट होगा। स्टेनो ऐसी चीज है जो कम से कम आपके 6 मंथ तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो ही आप उसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो ये चीज कवर आपसे नहीं हो पाएगी। टाइपिंग वाले विद्यार्थी 1 से 2 महीने में इसको कवर कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 30-35 की स्पीड जो होती है वो आप लगभग 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफी के लिए आपको अभी से एक्टिव होना पड़ेगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करना। अगर आप स्टेनो या तो सीख रहे हैं, सीख चुके हैं या आज से ही सीखना चालू कर रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो आप अपने सिर्फ समय की बर्बादी करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्री की पूरी तैयारी सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी और स्किल टेस्ट की जो तैयारी है वो भी पेड कोर्सेज के माध्यम से आपको करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबर 9887060188 पर मैं प्रमोद सारस्वत आपको जो भी हेल्प होगी वो आपको यहां पर करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।